बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असगर और इस वक्त मैं हेड इस्लाम दरिया सतलुज से जो दरिया सतलुज के किनारे पे मौजूद हूं, लेकिन हेड इस्लाम से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे आगे की तरफ आ चुका हूं। लुडन वाली साइड पे जो हिफाजती बांध है दोस्तों, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और आप भाइयों को यहाँ पे जो हिफाजती बांध है इसकी कंडीशन साथ साथ चेक करवाता जाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो इसका पार्ट 1 मैंने इस वक्त अपलोड कर दिया है, यानी कि हेड से मुतल्लिक वहाँ पर मैंने बताया कि पानी की स्पीड कितनी है, इस वक्त रेला जो चढ़ रहा है वो कितना चढ़ रहा है, तो उस हवाले से आपने उसको ज़रूर देख लेना है। आज 25 अगस्त है दोस्तों और दिन है जुम्मतुल मुबारक का, जबकि जो है वो अब टाइम हो चुका है वो 12 से ऊपर का हो चुका है। और पानी की जो शिद्दत है जी, वो अगर मैं ज़्यादा तेज़ चलाऊं तो शायद उसका आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन वैसे जो है वो स्पीड जो है वो तो उस लेवल की इसकी होगी कि पीछे आगे जो है इस्लाम से रेला गुज़र रहा है। वो एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दूं कि दोस्तों वहाँ पर 1,35,763 क्यूसेक का रेला वहाँ पे इस वक्त नहीं, वहाँ से इस वक्त आगे की तरफ उसको छोड़ा जा रहा है। और पानी का यहाँ पे जो लेवल है वो दोस्तों मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि शायद इसमें हल्का सा फ़र्क आ चुका है। लगता है कि पानी जो है अब ये इसकी लहरें हैं या ऊपर टकराया है या फिर नीचे ये हुआ, तो उसके बारे में तो कंफर्म बात करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है जी। तो दोस्तों अगर आपको अभी ये हिफाजती बांध और उससे नीचे जो पानी है सैलाबी रेला है दरिया सतलुज में, वो आपको दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस तरह से डाउट हो रहा है कि जैसे पानी ने उतरना शुरू कर लिया, यानी कि इसकी शिद्दत में अब कमी आती जा रही है। और अल्लाह करे कि ये मेरी बात सच हो और इंशाल्लाह शाम तक इसमें क्लैरिटी भी आ जाएगी कि जो पानी है वो ये जो बात मैं अभी कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इसको जो है इसको सच साबित करे और ये बात सच्ची हो, इससे मज़ीद इसमें इजाफ़ा ना हो। लेकिन आगे चलकर मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि जहाँ पे रात को बताया जा रहा था कि वहाँ पे सैलाबी रेला जो है वहाँ पर हिफाजती बांध में जैसे शगाफ पड़ा, लेकिन मकामी लोगों ने वहाँ पर फ़ौरन एक्शन लेते हुए वो उस शगाफ को पुर किया, फुल किया और उस पानी को वहाँ से निकलने से रोक दिया। तो उस हवाले से वहाँ पे लोग जो हैं वो शिकवा भी कर रहे थे कि यहाँ पे जो है वो मशीनरी अवेलेबल नहीं है और जो है वो मशीनरी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सीलेटर है पूरी इस हिफाजती बांध के ऊपर, इस साइड पे लुडन वाली साइड पे, और वही यहाँ पर काम करता हमें दिखाई दिया। और जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी कोई ज़्यादा नहीं थी, जिसमें एक अंदाज़ा जो है वो तकरीबन 15 से 20 लोगों का होगा, या ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फिगर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हिफाजती बांध के ऊपर जगह जगह पे कैंप होने चाहिए थे और मशीनरी हमें यहाँ पर दिखाई देती, भारी मशीनरी जिसमें बिल्डोज़र होते हैं, बाकी मशीनरी होती है, और वो जो मिट्टी भर भर के लेके आते हैं वो चीज़ें तो होनी चाहिए थी, क्योंकि जब शगाफ पड़ता है तो उसको रोकना फिर उतना मुश्किल हो जाता है, जितना कि टाइम गुजरता जाए वो उतना ही ख़तरनाक होता जाता है। तो ये आप देख लें कि पानी जो है वो इसका लेवल कोई फसल जो है वो वहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। दरख्त जो हैं वो तकरीबन उनका जो निचला हिस्सा है जहाँ से आके उसके जो हैं वो शगुफ़े निकलते हैं वहाँ तक वो डूब चुके हैं और फसलें जो हैं वो तो फिर उनका नामो निशान ही ख़त्म हो चुका है। तो बीच में कुछ बस्तियां हमें दिखाई दे रही हैं जो अभी तक मकानात हैं, किसी हद तक वो लग रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर मौजूद है। और ये ज़ाहिर सी बात है, ये वो लोग हैं जिनको पता होता है कि पानी ने यहाँ पे आना होता है और उस हवाले से वो अपनी तैयारी करते हैं, और जब इस तरह का वक्त है तो वो अपने इलाके छोड़कर बाकी इलाकों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इस हिफाजती बांध के इस साइड पे जो रहने वाले हैं उनका ताल्लुक़ वास्ता इस तरफ भी होता है जो दूसरी साइड पे लोग रहते हैं। और बाज़ औक़ात लोगों ने जो है वो इस साइड पे अपने मकानात भी बना रखे होते हैं जिस शहरों में, तो वो लोग जो है वो उस तरफ ट्रैवल कर जाते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो हिफाजती बांध है इस तरफ लोग जो हैं वो ख़ुद को महफूज समझते हैं, मतलब हिफाजती बांध की वजह से कि अल्लाह ताला ने इसी को ज़रिया बनाया, अल्लाह ताला ही बचाना चाहे तो जाहिर सी बात है बांध जो हिफाजती बांध है ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पर एक जो है वो लगता है कि पानी को ये कुछ घंटे रोक लेगा या फिर इसकी वजह से जो है जब तक ये टूटेगा नहीं
तो पानी इस तरफ यकीनन नहीं आ सकेगा। तो आपको जो है वो कंडीशन में इस वक्त जो इलाका जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, तो ये इलाका दोस्तों मिठा गुंजन मौज़ा जो है वो वहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और आप भाइयों को आगे मज़ीद ले जाकर कुछ जो है वो इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा, और जहाँ तक मुमकिन हो सका, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, ताकि आप भाइयों को अच्छी तरह से यहाँ का जो है वो व्यू चेक करवाया जा सके कि वहाँ पे पानी जो है वो कहाँ तक मौजूद है। तो ये जो दोनों साइडें हैं जी, दोनों तरफ जो हिफाजती बंद है, एक हासिलपुर वाली साइड और एक ये होगी बुरे वाला, और इस तरफ लुड्डन विहाड़ी है। तो इनके बीच में सेंटर में जो एक गैप है वो तकरीबन जो है वो दोस्तों 10 से 15 किलोमीटर के बीच जो है वो डिस्टेंस है। तो ये तमाम इलाका जो है वो पानी से भर चुका है। और यहाँ पे आपको दिखाता जाऊँ तो पानी कल से तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही है यहाँ पर लेवल इसका, लेकिन पानी के जो निशानात हैं उनको देखकर ऐसे लगता है कि यहाँ पे किसी हद तक पानी का जो लेवल है शायद वो गिरा है, या फिर हवाएं चलती रही हैं, पानी की लहरें ऊपर लगती रही हैं। तो उस हवाले से क्योंकि आगे जो है वो वहाँ पे तो पानी अभी जो है वो नहीं बताया गया कि वहाँ पर पानी डाउन हुआ है, क्योंकि शाम तक जो है वो इसका लेवल वहाँ पर तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पर पानी का इसी तरह से बहाव चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक अंदाज़ा जो हम लोग लगाते हैं कि पानी के यहाँ पर वैसे हम देख लेते हैं कि पानी नीचे उतरा, जो उसके निशानात लगा लेते हैं बाज़ औक़ात, तो वो पानी का एक जो गीली हो जाती ज़मीन, तो वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त किसी हद तक लग रहा है। चले अल्लाह बेहतर करेगा, आगे चल कर मज़ीद इंशाल्लाह इसमें क्लैरिटी आ जाएगी आज रात तक, और आज शाम तक की जो रिपोर्ट मैंने आप भाइयों के साथ शेयर करनी है तो वो भी आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। और इस वक्त मैं आ चुका हूं दोस्तों भिंडी सलोल के पास, और भिंडी सलोल जो है वो लुड्डन से तकरीबन मशरक़ वाली साइड पर होगी 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस है जी। और लुड्डन आपको पता है आप तमाम भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, जिसको मैं अक्सर कवर करता रहता हूँ। कैटल मंडी है जी, कैटल मार्केट है, तो वहाँ पर जानवरों की जो एक काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद होती है, और इन्हीं इलाकों से निकल कर वहाँ पर जानवर जाते हैं। तो इस बार वहाँ पर कंडीशन जो थी वो बहुत ही मुनासिब थी ख़रीदारों के हवाले से, और काफ़ी लोग जो हैं वो जानवर क्योंकि ज़्यादा हों तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, और इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा जानवर होते हैं। ये जो इलाका है जी दरियाई इलाका है, इसके किनारों पे अगर जोटियों के हवाले से बात की जाए तो जोटियाँ प्योर नीली की होती हैं। चूँकि हमारा टॉपिक वो नहीं है तो मैं उस तरफ नहीं जाता, आपको यही बताऊँगा कि दोस्तों यहाँ पे जो इस वक्त पानी का रेला गुज़र रहा है उसका बहाव ठीक ठाक है जी, और काफ़ी स्पीड के साथ ही ये चल रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इस लेवल यहाँ पे खड़े होकर बात करूँ कि दोस्तों यहाँ पे जो इसका बांध का ऊपर वाला हिस्सा ये जहाँ तक पानी पहुँच चुका, तो उससे ऊपर का जो हिफाजती बांध का खुश्क हिस्सा बाकी रहता है, तो वो यहाँ पे तो दोस्तों तकरीबन 9 से 10 फुट इसका ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त मैं चल रहा हूँ। लेकिन नीचे जो पानी है वो पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, और यकीनन इसकी गहराई जो है वो भी 8 से 10 फुट तो हो ही चुकी होगी। तो यहाँ पे आप देखें तो पानी की शिद्दत काफ़ी ही ज़्यादा है। ये देखें, मैं एक बार रुक जाता हूँ जी, और दरख्त को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पानी काफ़ी स्पीड के साथ इस तरफ आगे की तरफ जा रहा है। तो ये सूरत हाल तमाम जो हिफाजती बांध उसके बीच में इसी तरह से चल रही है, और ये इसी शिद्दत के साथ दूसरी तरफ जा रहा है। मैं मज़ीद आपको आगे की तरफ लेके चलूँगा जी, आपको मज़ीद अपडेट करूँगा। और यहाँ पे जो हिफाजती बांध था जहाँ पर शगाव पड़ा, और जहाँ पर लोगों ने इसको फिल भी किया अपनी मदद के तहत, तो वो आपको वो भी चेक करवाऊँगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल रही होगी। तो अब तक जो है ये क्लिप मैं यहीं पे इसको इख्तिताम करूँगा, 2 मिनट का मज़ीद बना लेता हूँ, और उसके बाद चूँकि इसका पार्ट 2 बना देंगे हम, फिर आपको छोटी छोटी जो अपडेट है वो दे दिया करेंगे कि यहाँ पे आपको लगे कि पानी जो है वो तो जी कंडीशन है जी इस हिफाजती बांध की। मैं देख रहा था कि वहाँ पे शायद इसी तरफ शगाव पड़ा हो, लेकिन वहाँ पर वैसे मिट्टी रखी गई है कि शायद ख़तरा हो कि कुछ सुराख वो मौजूद थे, तो वहाँ पर एमरजेंसी के लिए मिट्टी रख दी गई है।
मैं आगे की तरफ इसी तरह से चलता जाऊंगा जी, आप भाइयों को मज़ीद अपडेट करूंगा। और आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी सफ़र कर चुका हूँ, 5 किलोमीटर तो आपको मैंने दिखाया ही नहीं कि 5 किलोमीटर जहाँ से आगे मैंने ये वीडियो शुरू की है और वहाँ से आगे मज़ीद मैं तकरीबन 5 किलोमीटर कर चुका हूँ, और इसके बीच में कोई भी इदारे का बंदा नज़र नहीं आया और ना ही मशीनरी नज़र आई। और यहाँ पे एक कैंप है जी, इसको मैं आपको चेक करवा दूँ। तो एक ट्रैक्टर और उसके साथ जो है वो ट्राली वगैरह मौजूद है। तो ये हल्की मशीनरी इस तरफ जो है वो इस कैंप में इस वक्त देखी जा रही है। और ये जो अमले के लोग हैं जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले, वो भाई रेस्ट करते दिखाई दे रहे होंगे। तो इस हवाले से यहाँ के मकामी लोगों का शिकवा भी है कि बड़ी हैवी मशीनरी होनी चाहिए थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा की गुंजाइश थी, क्योंकि इस तरफ आबादियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन आपको पता है कि जो सूरत हाल चल रही है जी, उसमें कुछ जितने भी महकमे हैं जी, वो उस लेवल का उस ज़ोर व शोर के साथ काम करते हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो आगे की तरफ हम चलेंगे जी, अब काफ़ी टाइम हो चुका है। और दुआओं में याद रखिएगा जी, नीचे कमेंट में आपने ज़रूर बताना कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और किस हद तक आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हुई है, तो ताकि मुझे पता हो कि इसमें जो है वो हमारे काफ़ी व्यूअर्स जो हैं उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो ये चेक कर लीजिएगा, ये इलाका है जी। और दुआओं की आप भाई से दरख्वास्त है जी, जितने भी इसके रास्ते में आने वाले हैं कि अल्लाह ताला उनकी जानो माल की हिफाजत फरमाए और ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। यहाँ तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।